महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 15वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मांड के वर्णन में पाताल के भेद का निरूपण। व्यास जी कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, जिस एक दान से सभी दानों का फल प्राप्त हो जाता है, जो सभी दानों में श्रेष्ठ है, कृपया उस दान के बारे में बताने की कृपा करें। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, सभी दानों में ब्रह्मांड दान सर्वश्रेष्ठ है। अतः मुक्ति चाहने वाले को और संसार सागर से पार पाने वाले मनुष्यों को ब्रह्मांड दान करना चाहिए। मनुष्य संपूर्ण दान करने से जो फल की प्राप्ति करता है, उतना ही फल केवल ब्रह्मांड दान करने से प्राप्त हो जाता है। और ऐसा मनुष्य, ऐसा प्राणी सात लोकों का स्वामी बनता है। जब तक आकाश में चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी ये तीनों स्थिर रहते हैं, तब तक ब्रह्मांड का दान करने वाला मनुष्य अपने कुटुंब सहित स्वर्ग में संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर हर्ष के साथ वहाँ पर क्रीड़ा करता है। तत्पश्चात वो प्राणी देव दुर्लभ विष्णु पद को प्राप्त करता है। तब व्यास जी कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, इस ब्रह्मांड का पूरा प्रभाव, इस ब्रह्मांड का पूरा प्रमाण और उसका स्वरूप और जिस आधार में स्थित है, कृपया उसके विषय में भी बताने की कृपा करें। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने व्यास जी, इस ब्रह्मांड का जो कारण है वो व्यक्त अनामय शिव जी ही हैं, जिसके द्वारा काल प्राप्त कर ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा दो भागों में विभक्त हो गए। वही ब्रह्मा ने चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की रचना किया। जल के मध्य में स्थित ब्रह्मांड के नीचे 7 पाताल और ऊपर 7 भुवन हैं। इनकी ऊंचाई एक दूसरे से दूनी है। उन सारे ब्रह्मांड का जो आधार है वो शेषनाग जी हैं, और यही शेषनाग जी विष्णु जी हैं। शेषनाग जी का गुण वर्णन कोई देवता या कोई मनुष्य करने में सक्षम नहीं है और समर्थ भी नहीं है, क्योंकि शेषनाग जी अनंत हैं। सिद्ध देवता ऋषिगण जिनकी पूजा करते हैं, वही शेषनाग सहस्त्र फणों से युक्त होकर सारी दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। शेषनाग के लाल लाल नेत्रों की अग्नि से जो ज्वाला निकलती है, उसी से सारा दिशा प्रकाशित होता है। हे व्यास जी, प्रत्येक पाताल का जो क्षेत्रफल है वो 10 सहस्त्र योजन है। अतल, बितल, सुतल, रसातल, तल, तलातल तथा 7वां पाताल, ये 7वां लोक भूमि के नीचे है, जिसकी ऊंचाई है सब एक दूसरे से दूनी है। इन 7 लोकों की जो भूमि है, प्रसाद रत्नमय और आंगन उसका स्वर्णमय है। इन लोकों में दानव दैत्यों की जाति, महानाग, राक्षस आदि अनादि लोग निवास करते हैं। पाताल लोक जो है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है और ज़्यादा रमणीक है। ऐसा लगता है कि बहुत स्वर्गों की जो सुंदरता है, रमणीयता है, वो सब इकट्ठा करके पाताल लोक में लाके जमा एकत्रित कर दिया गया है।
इतना पाताल लोक सुंदर है, जिसकी पाताल लोक की सुंदरता किसी से भी नहीं की जा सकती। पाताल लोक में सूर्य चंद्रमा नहीं होते, ना ही वहाँ दिन रात होता है, ना ही वहाँ धूप होता है, ना ही वहाँ छाँव होता है, ना वहाँ ग्रीष्म का महीना होता है, ना शीत का महीना होता है। पाताल लोक में प्रकाश फिर केवल मणियों के तेज से बना रहता है 24 घंटे। ऐसे पाताल का सुख बहुत तपस्या के बाद प्राप्त होता है। इसी के साथ श्री शिव महापुराण जी का उमा संहिता का ये 15वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।